अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं पॉजिटिव स्लोप आईएस कर्व और स्टेबिलिटी कंडीशन को डिस्कस करने के लिए लेते हैं। तो जो पॉजिटिव स्लोप आईएस है हमारे पास, ये दो सूरतों में आ सकता है कि अगर हमारे पास यहाँ तो जो है ए हाई एमपीएस हो या लो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड हो। एमपीएस से यहाँ मुराद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि अगर आपकी सेविंग की प्रोपेंसिटी ज़्यादा है तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप वैसे वैसे ज़्यादा सेव करते हैं। तो उस सूरत में ये थ्योरेटिकली हमारे पास आईएस पॉजिटिव स्लोप हो सकता है, और उस सूरत में फिर ये इंटरेस्ट और जीडीपी का एक पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा जहाँ पे गुड्स मार्केट जो है इक्विलिब्रियम के अंदर होंगी। तो अगर ये हमारे पास सिनेरियो आ जाए तो उस सूरत में फिर इक्विलिब्रियम किस तरह से डिटरमिन होगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो आईएस और एलएम के कम्बिनेशन से ही आएगा, जहाँ पे एलएम हमारे पास स्टैंडर्ड जो उसका पॉजिटिव स्लोप है वही कर्वेचर होगा, और आईएस का हमारे पास जो कर्वेचर है वो पॉजिटिव स्लोप होगा जैसे हमने एक्सप्लेन किया है, और इक्विलिब्रियम हमारे पास डिटरमिन हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में फिर स्टेबिलिटी किस तरीके से आएगी आई एस एल एम फ्रेमवर्क में, अगर फॉर एग्जांपल एक डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो अगर सिस्टम में कोई शॉक लग जाता है, फॉर एग्जांपल आई एस शिफ्ट हो जाता है, तो उस सूरत में आई एस के शिफ्ट होने से हमारे पास ई वन पे है अगर, तो हम ये ई टू पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि आई एस की जो स्लोप है वो ज़्यादा है, एल एम रिलेटिवली उसकी स्लोप कम है, वो रिलेटिवली फ्लैटर है। तो अगर आई एस की स्लोप ज़्यादा है एल एम से, तो उस सूरत में हम ई वन से ई टू आ जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है हमारा ये स्टेबल नहीं होगा। इसके स्टेबल ना होने की वजह ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल एम शिफ्ट हो जाता है, अगर एल एम शिफ्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मनी जो डिमांड है वो चेंज होती है या प्राइसेस के बढ़ने की वजह से एल एम जो है बैकवर्ड शिफ्ट होता है, तो उसका जो बैकवर्ड शिफ्ट करना है वो भी टुवर्ड्स आपको ई वन की तरफ नहीं लेके जाएगा, बल्कि आप फर्दर अवे जाएंगे, यानी ई टू से भी आगे ई थ्री आपका और ज़्यादा आउटपुट गैप आ जाएगा ई वन से, और आप जो है डेविएट कर जाएंगे यानी ई थ्री पे चले जाएंगे। तो इस सूरत में हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आता अगर आई एस की स्लोप ज़्यादा हो एल एम से। A positive slope IS curve implies that higher interest rate lead to higher output, and increase in price level shift the LM curve upward, leftward, leading to higher interest rate and higher output. If the IS curve is steeper than the LM curve, a small deviation from equilibrium will lead to further divergence rather than convergence. For example, if output increases slightly, the IS curve suggests that increased interest rate will rise sharply, which could further increase output due to MPS, leading to an unstable spiral. तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वजह से भी है कि लोग और ज़्यादा सेव करेंगे तो आप जो है दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते, और अगर एल एम शिफ्ट भी हो टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम तो तब भी जो है वो आप डेविएट ही करते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी पॉसिबिलिटी स्टेबलाइजेशन के अंदर आ सकती है, और वो क्या है, वो ये है कि हमारी जो स्लोप है एल एम की वो ज़्यादा हो आई एस है, यानी उसके ऑपोजिट केस में। तो इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ई वन है आई एस एल एम का, और आपका आई एस जो है वो शिफ्ट होता है, तो आई एस के शिफ्ट होने से आप ई टू पे चले गए हैं, तो आप ई वन से ई टू यानी आप डेविएट किए हैं इक्विलिब्रियम पहले से। तो उस सूरत के अंदर अगर अब यहाँ पे इसी को हमने नीचे ड्रॉ किया है ई वन से ई टू, अगर एल एम जो है हमारा शिफ्ट हो जाता है तो आप ई थ्री पे आ जाएंगे, लेकिन वो जो ई थ्री है आई एस टू के ऊपर वो वाई टू की निस्बत पीछे हमें शो हो रहा है, यानी वाई थ्री जो है वो वाई टू से पीछे है, यानी हम कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि अगर स्लोप एल एम की ज़्यादा है आई एस कर्व से, तो उस सूरत में हमारे पास फिर हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं, कन्वर्जेंस होती है, यानी इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है, यानी हायर आउटपुट इंक्रीजेस मनी डिमांड रेजिंग इंटरेस्ट रेट, एल एम का भी इफेक्ट आता है, हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट विच रिड्यूसेस आउटपुट, तो आई एस कर्व का भी इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से अगर प्राइसेस शिफ्ट हो और एल एम पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो हम फिर देख सकते हैं कि ये सारे चैनल ही स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं। Because the LM curve is steeper, the rise in interest rate dominate pulling output back towards equilibrium, यानी LM का जो चैनल है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से भी और अगर वो प्राइसेस की वजह से शिफ्ट भी होगा, दोनों ही चैनल जो हैं हमें इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं रादर देन कि डाइवर्जेंस की तरफ।
तो हमने ये केस देख लिया कि अगर आई एस हमारे पास पॉजिटिव स्लोप हो जो कि ड्यू टू एम पी सी और एम पी एस के रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, यानी अगर हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है हमारे पास वो स्मॉलर हो जाएगा कंजम्पशन के हवाले से, क्योंकि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है। तो उस सूरत में फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटी निकलती है। एक ये है कि अगर आई एस की स्लोप जो है ज़्यादा है एल एम से, तो उस सूरत में हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन अगर एल एम की स्लोप ज़्यादा है आई एस कर्व से, तो फिर हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।